नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, अपना बेहद ही ख्याल रख रहे होंगे। आज इस छोटे से वीडियो में हम क्लास 9th का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है द हैप्पी प्रिंस के राइटर हैं ऑस्कर वाइल्ड। बहुत ही बेहतरीन राइटर हैं और एक कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत ही शानदार है। आइए हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। ये कहानी है एक हैप्पी प्रिंस की, एक ऐसा राजकुमार जो हमेशा हंसता और मुस्कुराता रहता है। हाई अबव द सिटी, शहर में बहुत ऊंचाई पर, ऑन ए टॉल कॉलम, एक ऊंचे कॉलम पर, स्टूड द स्टैचू, खड़ा हुआ था एक स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, किसका? खुशहाल या प्रसन्न राजकुमार का। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड, उसके पूरे शरीर पर बहुत ही शानदार क्वालिटी का जो गोल्ड था उसकी परतों को चिपकाया गया था। एक तरह से वो पूरी तरह से सोने से मड़ा हुआ था। फॉर आइज ही हैड टू ब्राइट सैफियर्स, और दो उसकी चमकदार खूबसूरत आंखें थीं जो बहुत ही सुंदर और कीमती नील मणि थे। एंड अ लार्ज रेड रबी ग्लोड ऑन हिज शोर्ड हिल्ट, और उसकी जो तलवार थी उसकी मूठ में एक बहुत ही बड़ी रबी या लाल मणि थी। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी आ लिटिल swallow, एक दिन उस शहर के ऊपर उड़ता हुआ छोटा सा अबाबील पक्षी आया। उसके साथी जा चुके थे इजिप्ट या मिस्र 6 weeks बिफोर, 6 हफ्ते पहले। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन वो पीछे रह गया या शायद छूट गया। देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू, तब उसने भी इजिप्ट या मिस्र जाने का निर्णय किया। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, वो पूरा दिन उड़ता रहा। एंड एट नाइट, और रात में, ही अराइव्ड द सिटी, वो उस शहर में आया जहां पर हैप्पी प्रिंस का स्टैचू लगा हुआ था। वेयर शैल आई पुट अप, ही सेड, उसने कहा मैं कहाँ रुकूंगा। आई होप द टाउन हैज मेड प्रिपरेशंस, मैं होप माने आशा करता हूँ कि टाउन, इस शहर ने मेरे लिए प्रिपरेशंस मीन्स तैयारियां की होंगी। देन, तब ही सॉ, उसने देखा, द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम, ऊंचे से गुंबद पर उस स्टैचू को या बुत को, या हिंदी में कहेंगे पुतले को। आई विल पुट अप देयर, ही क्राइड, उसने चिल्ला के कहा मैं यहाँ रुकूंगा। इट्स अ फाइन पोजिशन, बहुत ही अच्छा स्थान है। विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, बहुत सारी, ढेर सारी ताज़ा हवा भी मिलेगी। सो ही अलाइटेड, इसलिए वो वहाँ उतरा। जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, उस प्रसन्न राजकुमार के ठीक पैरों के बीच में। आई हैव ए गोल्डन बेडरूम, उसने कहा मेरा बेडरूम तो सोने का है। ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड राउंड, जब उसने चारों ओर देखा उसने धीरे से अपने आप से ऐसा कहा। एंड ही प्रिपेयर्ड टू गो टू स्लीप, और उसने सोने की तैयारी शुरू कर दी। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग, लेकिन जैसे ही उसने सर को अपने अपने पंखों के अंदर रखा या दबाया या छुपाया, अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, एक बड़ी सी पानी की बूंद उसके ऊपर टप से गिरी। व्हाट अ क्यूरियस थिंग, ही क्राइड, उसने चिल्ला के कहा यह कौन सी अजीब चीज है, अद्भुत चीज है। देयर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, आसमान में बादल का एक भी टुकड़ा नहीं, एक भी खतरा नहीं। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट, तारे भी बहुत साफ और चमक रहे हैं। एंड येट इट इज रेनिंग, फिर भी बारिश हो रही है। देन अनदर ड्रॉप फेल, फिर दूसरी बूंद गिरी। व्हाट इज द यूज ऑफ अ स्टैचू, इस पुतले का क्या फायदा, इफ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, ही सेड, उसने कहा अगर ये मुझे बारिश से नहीं बचा पाता है। आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट, इससे अच्छा तो मैं किसी चिमनी पॉट में रह जाता। एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, और तब उसने वहाँ से उड़ने का निश्चय किया। एंड ही डिटरमाइंड, और उसने निश्चय किया, टू फ्लाई अवे, वहाँ से उड़ने का। बट लेकिन बिफोर ही हैड ओपन्ड हिज विंग्स, इससे पहले वो अपने पंखों को खोलता, अ थर्ड ड्रॉप फेल, एक तीसरी बूंद गिरी।
एंड ही लुक्ड अप एंड सॉ, फिर उसने ऊपर देखा। व्हाट डिड ही सी, उसने क्या देखा? द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विथ टीयर्स, उस प्रसन्न राजकुमार की आंखें आंसुओं से भरी थी। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन, और आंसू बहते चले जा रहे थे हिज गोल्डन चीक्स, उसके सुनहरे गालों पर। हिज फेस वाज सो ब्यूटीफुल इन द मूनलाइट, चांदनी रात में उसका चेहरा बहुत सुंदर लग रहा था। दैट द लिटिल स्वॉलो वाज फिल्ड विथ पिटी, कि उस छोटे से अबाबिल पक्षी का जो मन था वो दया से भर गया। हु आर यू, ही सेड, उसने कहा आप कौन हैं? आई एम द हैप्पी प्रिंस, और मैं हूं प्रसन्न राजकुमार। वाई आर यू वीपिंग देन, आस्क्ड द स्वॉलो, उस अबाबिल ने कहा तब तुम रो क्यों रहे हो? यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, तुमने मुझे काफी भिगो दिया है। When I was alive and had a human heart, answered the statue, स्टैचू ने आंसर मीन्स उत्तर दिया, जब मैं अलाइव मीन्स जीवित था और मेरा ह्यूमन हार्ट मानव का हृदय उस समय जिंदा था। आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वेयर, मुझे उस समय इन आंसुओं की कीमत का अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि मैं कभी रोया ही नहीं। फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, क्योंकि मैं महल में रहता था। वेयर सॉरो इज नॉट अलाउड टू एंटर, जहाँ दुख को अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। माई कॉर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, और मेरे दरबारी मुझे पुकारते थे कहकर प्रसन्न राजकुमार। एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, इंडीड मीन्स वास्तव में मैं प्रसन्न था। सो आई लिव्ड, इसलिए मैं जिया अपनी जिंदगी। सो आई डाइड, और उसके बाद जब मेरी मृत्यु हुई। एंड नाउ व्हाट आई एम डेड, और जब मैं मर चुका हूँ, मृत हूँ। दे हैव सेट मी अप, उन्होंने मुझे लाकर यहाँ स्थापित कर दिया है। हेयर सो हाई, यहाँ इतनी ऊंचाई पर। दैट आई कैन सी द अगलीनेस, जिससे कि मैं देख सकूं उस कुरूपता को, उस बदसूरती को। एंड ऑल द मिजरी ऑफ माई सिटी, और अपने शहर की उस पीड़ा को, दुख को। एंड दो माई हार्ट इज मेड ऑफ लेड, चूंकि मेरा दिल शीशे का बना है। येट आई कैन नॉट चूज बट वीप, इसलिए सिवाय रोने के अब मेरे पास कोई और चारा नहीं। यहाँ पर राइटर एक थॉट को हमारे सामने पेश करना चाहता है कि महलों में रहने वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले, पैसे वाले, दौलतमंद लोग गरीब की ज़िंदगी के दुखों को, उसके गमों को शायद समझते नहीं, क्योंकि उन्होंने इन्हें नज़दीक से कभी देखा नहीं होता। और ये हम सबके साथ है, जब तक हम मुश्किलों को, तकलीफ़ों को खुद एक्सपीरियंस नहीं करते, हम शायद उसका अर्थ और उसकी गंभीरता को नहीं समझ पाते। आइए लेसन आगे पढ़ें। What is he not solid gold? Said the swallow to himself. अबाबिल ने अपने आप से कहा, क्या ये ठोस सोना नहीं? He was too polite to make any personal remarks. लेकिन वो इतना विनम्र था कि ऐसी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता था। तो फ्रेंड्स, आपको कहानी का ये पहला पार्ट कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंग्लिश बाय एस गोस्वामी। कहानी का अगला भाग अगली वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे। नमस्कार।